हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम.ए. प्रसन्न एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास अलग है। आज हम कोई एक्सरसाइज करने वाले हैं नहीं, यानी ना तो हम क्लास 9th का एक्सरसाइज करने वाले हैं ना 10th का है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। ये क्लास 9th में हो या 10th में हो या किसी भी क्लास में हो, ये क्लास आपके लिए है। आखिर इस क्लास में क्या खास है? तो इस क्लास करने के बाद आपको रूट वाला जो जोड़ होगा, घटा होगा, गुना होगा या भाग होगा, यानी रूट वाले कैलकुलेशन से आज छुटकारा पाने वाले हैं आप। और मैं आपको ये वादा करता हूं कि इस क्लास को देखने के बाद टॉपिक है रूट वाला, उसका आसान भाषा में आपको हम समझाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्या है? जोड़िए। तो जोड़ने के लिए क्या भारी वाला बात है सर? जोड़ तो जोड़ है ना? तो ये जोड़ थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है? तो इस जोड़ में, रूट वाले जोड़ में आपको ध्यान देनी है। जोड़ हो या घटा हो, जोड़ हो या घटा हो, इसमें एक बात का ख्याल रखनी बहुत ही जरूरी है कि यदि रूट के अंदर, क्या सुना आपने? यदि रूट के अंदर सेम नंबर होगा, सेम संख्या होगी, तभी वो उसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट के अंदर क्या है? तो सर इसके रूट के अंदर तो 2 है और इसके भी रूट के अंदर 2 है। हाँ सर, बिल्कुल ये बात सत्य हो गया कि आपने जो बोला कि रूट के अंदर अगर सेम होगा तभी जुड़ेगा। तो क्या हम इनको जोड़ सकेंगे? हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? क्या है इसका नियम? तो बच्चा ध्यान दे, यहाँ पे, यहाँ रूट के अंदर 2 है, यहाँ भी रूट के अंदर 2 है। क्या करेंगे? आप रूट के अंदर 2 लिख दीजिए। लिख दिए। अगर इसके रूट के अंदर दूसरा नंबर सेम होगा तो वही लिखेंगे हम लोग। यहाँ रूट के अंदर 2 था, इसीलिए हमने क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो हमने 2 लिख दिया। अब इनके रूट से बाहर में क्या है? ये 3 है और यहाँ कितना है? 4 है। 3 और यहाँ 4 है। अब क्या काम हो रहा है? तो सर जोड़ने का काम हो रहा है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यही आंसर है। हाँ सर यही आंसर है, इतना आसान। चलिए, अच्छा ये क्या ये तीनों को आपस में हम जोड़ देंगे? क्या जोड़ सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी देख रहे हैं रूट के अंदर 6 है, यहाँ पे भी रूट के अंदर 6 है, यहाँ भी रूट के अंदर 6 है, यानी सब जगह तो रूट में सेम ही है। तो क्या करेंगे? जो रूट के अंदर है उनको लिख देंगे। लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना? अब बाहर देखिए, बाहर क्या है? तो इसके बाहर है 7, इसके बाहर है 4 और इसके बाहर है 3। सबको जोड़ दीजिए। तो 4 3 7 7 कितना हो गया? तो 14 हो गया। ये क्या हो गई? आंसर हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या है कि 6√2 प्लस 6√2 प्लस 3√6। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रूट और रूट क्या है? सेम है। यहाँ पे रूट सेम में नहीं है, इसका मतलब ये दोनों को हम जोड़ सकते हैं। तो आपको पता है कि रूट के अंदर जो होगा उसको सेम सेम लिखना होगा, और 6 से कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगी। प्लस ये इस तरह से उतर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ 3 चौके 12 और 2 तिया 6, यानी 3√2 हमें कॉमन मिल रहा है। तो लिख लेंगे, क्या जाएगा? 3 चौके 12 प्लस 3 एकम 3 2 तिया 6, यानी ये कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ तक आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? घटा देखते हैं। घटा में क्या है? क्या बोले? यानी जोड़ हो या घटा, जोड़ हो या घटा, रूट के अंदर अगर सेम होगा तभी हम एक नंबर पे पहुंच पाएंगे, एक नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए रूट के अंदर सेम है, तो रूट के अंदर सेम लिखिए। 8 में 6 घटाएंगे 2 है। ये क्या होगा? क्या बोल रहे हैं आप? 5√6। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 5√6 ही होगा। है ये क्या होगा? तो ये सेम टू सेम उतर जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग गुना पे प्रोसेस करते हैं। चलिए अब क्या करते हैं? रूट वाला गुना कैसे सॉल्व करते हैं। तो जोड़ और घटा में हमने क्या सीखा कि अगर रूट के अंदर सेम होगा ना तभी एक नंबर पे हम लोग पहुंच पाएंगे। इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसमें क्या है? तो इसमें ना जो रूट के अंदर नंबर्स हैं उनको रूट के अंदर गुना करना है, और जो बाहर है ना उनको बाहर से गुना कर देना है। यानी जो अंदर में है उनको
अंदर से गुना कर देंगे और जो बाहर है उन्हें बाहर से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3, 4, 3 और 2 क्या है, रूट के बाहर है। क्या है, रूट के बाहर है, तो इनको बाहर ही लिखेंगे हम लोग गुना करके। तो 4 तिया 12 तिया 36, 36 दूने 72। अब रूट के अंदर कौन कौन सा नंबर है, तो सर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इतना आसान है सर। चलिए अब हम लोग ना एक अलग क्वेश्चन लेते हैं और आपसे पूछते हैं। अगर क्वेश्चन रहे कि 3√2 इंटू 4√6 इंटू 3√2 क्या होगा, तो बोलेंगे सर कुछ नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस की बात करते हैं। 4 तिया 12 तिया 36, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 हो गया आंसर। समझ रहे कितना आसान है। चलिए अब भाग को हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, तो भाग पे काम करेंगे। ठीक है, तो क्या 4√2 है ना, 4√2 है। भाग को अगर जब बदलते हैं तो क्या बन जाएगी, तो बदलेंगे सर तो गुना हो जाएगी और ये क्या रहेगा 1/2√2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से काट सकते हैं आप, 2 दूने 4 और रूट से रूट खत्म हो गया, क्या बचा सर, तो 2 बचा। इसका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ है 21√6 है, भाग है तो भाग को गुना करेंगे तो 1/3 क्या होगा 3√3 हो जाएगी। तो 3 सत्ते 21 और √3 करेंगे √2 हो जाएगी, है ना। तो क्या हो गया 7√2 आंसर हो गया। समझ रहे, अगर एक क्वेश्चन अगर रहे ऐसा, यानी 100√3/50√2 तब क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 5 4 दूनी 100, तो क्या हो जाएगा इसका, तो सर 2√3/2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ पे √2 हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।